नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोब गस्ट में। आज मेरे साथ है डॉक्टर आशीष गुप्ता। डॉक्टर आशीष गुप्ता जी डायबिटीज पेशेंट्स के बहुत अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं और ये स्पेशलिस्ट भी हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बढ़ती जनरेशन के साथ बीमारियां भी खूब बढ़ रही हैं। जितने हॉस्पिटल्स का निर्माण हो रहा है उतना ही मनुष्य का शरीर बीमारियों का घर भी बनता जा रहा है। डायबिटीज भी इन्हीं बीमारियों में से एक बहुत ही खतरनाक बीमारी मानी जाती है। तो आइए आज डॉक्टर साहब से कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले सभी नगरवासियों को बहुत बहुत सादर धन्यवाद। और मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता आपको जितनी अपनी क्षमता के अनुसार मदद कर सकता हूं डायबिटीज़ के बारे में, मैं बिल्कुल आगे हूं और आपके सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर हूं। हाँ, बताइए। सर, बात अगर आंकड़े की करें तो 1970 में डायबिटीज का आंकड़ा 2% था और 2010 में बढ़ के 3 करोड़ हो गया और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक 7 करोड़ डायबिटीज पेशेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो जानना चाहूंगी डायबिटीज होने का कारण क्या है, क्योंकि जब तक कारण नहीं तब तक निवारण नहीं। देखिए, रही बात आंकड़े की, आंकड़ा आपने जिस बताया कि 3 करोड़ है, लेकिन ये जो है आइस टिप फिनोमेना है। आइस टिप फिनोमेना मतलब जिस तरह से बर्फ तैरता है, जितना हिस्सा दिखता है उससे 10 गुना वहाँ पानी के नीचे होता है। तो वही हिसाब डायबिटीज का होता है। ये आइसबर्ग फिनोमेना, हमारे गांव में बहुत डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको अभी तक नहीं पता कि वो डायबिटीज है, उनको क्या करना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए जो है अब भी भारत को जो है पूरे विश्व में डायबिटीज का सबसे बड़ा गढ़ माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब रही बात डायबिटीज कैसे होता है। जी। डायबिटीज होने के 2-3 कारण होते हैं। पहला जो बेसिक कारण हुआ वो जेनेटिक होता है। जी। आपके अगर फैमिली हिस्ट्री में आपके मदर फादर या आपके दादा दादी आपके डायबिटिक हैं, तो ये डायबिटीज एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। जी। ये तो एक कारण हुआ। दूसरा कारण ये हुआ कि अगर आप एक नियमित खान पान वाले इंसान नहीं हैं और आप प्रॉपर ढंग से आपके फूड हैबिट गड़बड़ हैं, तो और आप मोटापे से ग्रसित हैं और तमाम चीज़ें जो है, आपको ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, ऐसे लोगों में डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। और जिसमें अभी अपने समाज में जो सबसे बड़ा कारण बन रहा है वो है ओबेसिटी, जिसे बोलते हैं मोटापा। जी। तो मोटापा एक ऐसा मर्ज है जो कि डायबिटीज के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। और हमारी गलत खान पान का तरीका, जिस तरह हम लोग अपने पुराने स्टाइल को छोड़कर वेस्टर्न की पश्चिमी सभ्यता की तरफ दौड़ रहे हैं, उनके खाने को अपना रहे हैं जो कि हाई ग्लूकोज है, हाई फैट कंटेंट है, तो वो हमारे खून में इस तरह से फैल जा रहा है जिससे डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बच्चे भी इससे कम उम्र में ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सर, कहा जाता है, लोग कहते हैं कि मीठा मत खाइए, इससे शुगर बढ़ जाएगा। तो क्या सिर्फ मीठा ही इसका कारण है खाने में या फिर और चीजें हो गई? नहीं नहीं, मीठा तो एक कारण है ही है। अकेले मीठे को इसके जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमारा जो हमारी जीवन, हमारी जो लाइफ की पद्धति है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। जिस तरह से हम लोग इतने टेंशन भरे जीवन को जीते हैं आज के समय में, वो रिलैक्सेशन बिल्कुल खत्म हो गया। हर आदमी एक दौड़ में शामिल हो और वो दौड़ जो है आपको कभी भी रिलैक्स होने नहीं देती। और दूसरा, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, आपके पिज्जाज हो गए, आपके पेस्ट्री हो गए, जितनी भी ऐसे कंटेंट है जिसमें प्रिजर्वेटिव फूड्स, मतलब वो फूड्स जो पहले से प्रिजर्वेटिव के द्वारा प्रिजर्व करके पैक किए जाते हैं, वो सारे फूड जो है डायबिटीज के लिए जिम्मेदार है। ये तो हो गई डायबिटीज होता क्यों है। सर, इसके लक्षण, जैसे कभी कभी पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि वो डायबिटिक पेशेंट भी है। हाँ, देखिए, डायबिटीज में जो प्राइमरी सिम्टम होते हैं, जो प्राइमरी जो लक्षण होते हैं, वो 3 होते हैं। ज्यादा भूख लगना, ज्यादा पेशाब लगना और ज्यादा प्यास लगना। अच्छा। अगर ये तीनों हैं आपको, कि आप दिन में 15-20 बार यूरिन पास कर रहे हो और तुरंत खाना खाते ही आपको भूख लग जा रही है और बार बार आपका पानी पीने का मन कर रहा हो, और आप अगर आपके दूसरे इसके साथ है कि आप
ओबीज हो, आप मोटे हो, आपको ये सिम्टम है, तो आपको तुरंत डायबिटीज के चेकअप के लिए जाना चाहिए। जी सर, बात ये हो गई। और जैसे कि चावल हो गया, आलू हो गया, ये तो मीठे में नहीं आता है, फिर भी इनको मना कर दिया जाता है डायबिटिक पेशेंट को। फिर अगर कोई लेना भी चाहे तो क्या इनकी एक छोटी मात्रा ले सकते हैं या फिर ये बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए? देखिए, रही बात चावल आलू के बारे में कहने की, चावल आलू के बारे में अभी कोई बहुत आंकड़ा नहीं आया है कि इनको आपको रोका जाए। पहली चीज, अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है और आप जो है दवा के साथ शुगर कंट्रोल कर चुके हो, 1-2 महीना लगातार आपका शुगर कंट्रोल रहा है, तो आप चावल और आलू की लिमिटेड मात्रा ले सकते हो। क्योंकि जैसे हमारे साउथ इंडियन में भाई लोग हैं, वो रोटी बिल्कुल नहीं खाते, बिल्कुल साइड और डायबिटीज वहां भी है, तो वो लोग बिल्कुल चावल ही खाते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि डायबिटीज में चावल का पूरा परहेज करना चाहिए। एक चावल के लिए कर सकते हैं, उसका माड़ निकाल के ज़्यादा पानी में उबाल के उसका माड़ निकालने से उसकी ग्लूकोज वैल्यू कम हो जाती है और वो शुगर बढ़ाने में उतना सक्षम नहीं होता है। तो इस तरह से चावल का उपयोग कर सकते हैं। जी सर। सर, ये तो हो गई सेवन करने के बाद, क्या एक्सरसाइज भी डायबिटीज को रोक सकता है? बिल्कुल। देखिए, हमने बात किया लाइफ स्टाइल की। लाइफ स्टाइल में 3 चीजें बड़ी मायने रखती हैं: मेंटल टेंशन, फिजिकल फिटनेस और नींद। अगर ये 3 चीजें आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर ली हो, तो आप डायबिटीज से पूरी तरह से बच सकते हो। अब एक एक पॉइंट लेते हैं। फिजिकल फिटनेस जी। अब फिजिकल फिटनेस के लिए सबसे अच्छा तरीका है मॉर्निंग वॉक। जी। आपको एटलीस्ट पर डे 40 मिनट तक टहलना है, ब्रिस्क वॉक करना। ब्रिस्क वॉक मतलब आपको दौड़ना नहीं है, उससे पहले जितना तेज आप चल सकते हो फुल स्पीड में आपको चलना, उसे बोलते हैं ब्रिस्क वॉक बोलते हैं। एक वो आपको, और हफ्ते में कम से कम 5 दिन उसको आपको मेंटेन रखना है। अगर आप 2 दिन नहीं भी करते हैं, सैटरडे संडे आप ले लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हफ्ते में 5 दिन आपको डेली 40 मिनट का ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। और दूसरी पॉइंट लेते हैं मेंटल फिटनेस। अब इस भाग दौड़ के इच्छाओं, सबकी इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं यहाँ पे जिंदगी में कि इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। तो ये योगा हमारे पास हमारे पूर्वजों की दी हुई ऐसी पद्धति है जो कि हमारे जीवन को बहुत आसान बना देती है और हमें कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता देती है। सर, मैं बीच में रोकना चाहूंगी। महिलाएं अक्सर कहती हैं कि सुबह से लेकर शाम तक काम तो ही कर रहे हैं, तो क्या इसमें भाग दौड़ भरी जिंदगी में योगा करें, एक्सरसाइज करें, टहले, ये तो हमारा काम में हो जा रहा है, तो क्या ये वाकई काम को उसको हम चेंज करके? नहीं, काम तो आपका हो ही रहा है। आपका जो आपकी गांव में औरतें सुबह से शाम तक बिजी रहती हैं, वो काम है। और टहलना एक रिलैक्स होके अपने बॉडी को मेंटेन करना, अपने बॉडी में टहलने से क्या होता है? टहलने से क्या होता है? शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि जो भी जहर शरीर में, जो भी केमिकल बनते हैं, टहलने से उस केमिकल को शरीर से बाहर निकलने में मदद मिलती है। ये चीज। सर, जैसे जब भी डायबिटीज पेशेंट को चाय पीने के लिए मना कर दिया जाता है, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो बिना शक्कर की चाय पीते हैं। हाँ। तो क्या ये नुकसानदायक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाय से हमें कोई दिक्कत नहीं है। शक्कर ना रहे, बस दूध, चाय की पत्ती, अदरक, इनसे बना के चाय एक आप जैसे सुबह शाम लेते हो, वैसे प्रॉपर हमेशा आप 2 चाय ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम जी। और सर, एक सवाल ये है कि बोला जाता है कि शक्कर के बजाय आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हमारा ग्लूकोज 3 तरह का होता है। एक ग्लूकोज होता है, फ्रैक्टोज होता है, लैक्टोज होता है। ठीक है? तो फ्रैक्टोज जो है मिलता है गुड़ में, शहद में, और बाकी सब चीजों में ग्लूकोज मिलता है। तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, शहद, गुड़, गन्ना का जूस और ये सब चीजें फ्रैक्टोज के सोर्स हैं। तो हमें गुड़, चीनी दोनों में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। हाँ, लैक्टोज जो दूध में होता है, उससे हमें ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता है,
तो दूध वाला ग्लूकोज से हमें दिक्कत नहीं मतलब दूध हो ले सकते हैं, बिल्कुल दूध ले सकते हैं बराबर मात्रा में, या फिर कितना भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। दूध की लिमिटेशन है कि दूध आप जो है एटलीस्ट 200 ग्राम दूध सुबह शाम आप ले सकते हैं। उससे आपको कैल्शियम मिल जाएगा और प्रोटीन भी आपको प्रॉपर मिल जाएगा। सर कुछ फ्रूट्स होते हैं तो उसमें भी शक होता है कि ये मीठा है तो इससे डायबिटीज बढ़ सकता है, नहीं तो ऐसे फ्रूट्स के कुछ नाम अगर आप बता देते हैं। देखिए, फ्रूट्स को कैटेगराइज किया है ग्लाइसेमिक इंडेक्स से। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसी चीज होती है, कोई भी चीज खाते हैं आपके शरीर में शुगर कितनी तेजी से बढ़ता है। हमने ये चीज खाया, कितना तेज शुगर बढ़ाया। तो जो चीज जितना तेजी से शुगर बढ़ाती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही ज्यादा होता है। तो हमें उन चीजों को चुनाव करना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम। तो अब कम में क्या क्या आता है? कम में आपका सेब आता है। सेब एक ऐसा फ्रूट है जो कि बहुत लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है। संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, पपीता हो गया, नाशपाती हो गया, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो शुगर को तुरंत नहीं बढ़ाते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। अब कौन से फ्रूट हमें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए? अंगूर। अंगूर हम लोग हल्के में लेते हैं। अंगूर सबसे तेज, अंगूर हो गया, केला हो गया, आम हो गया, अनार हो गया, ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं, तो इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। सर अगर शुगर लेवल की बात की जाए तो खाने से पहले और खाने के बाद कितना ब्लड में शुगर लेवल होना चाहिए? देखिए, शुगर लेवल के बारे में आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। एक रेंज होता है, हमारा खाली पेट का शुगर जो है 80 से 100 के बीच रहे। खाली पेट अगर हम जांच कराते हैं, हमारा शुगर 80 से 100 के बीच होना चाहिए, और खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर जो है वो 140 से 200 के बीच होना चाहिए। कोई भी डायबिटीज कभी भी चेक कराते हैं, शुगर अगर 200 से ऊपर है उसका शुगर कंट्रोल नहीं है। अगर उसका शुगर 200 से नीचे है, ये मान सकते हैं कि वो शुगर उसका कंट्रोल चल रहा है। ये चीज सर, वैसे तो डायबिटीज से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कई सारे शरीर के अंग डैमेज हो जाते हैं। इनमें एक सबसे अगर महत्वपूर्ण माना जाए तो रेटिनोपैथिक जो होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप दें, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी एक हिंदी में से बोलते हैं कि आंख के पर्दे पे जाला पड़ जा। जी, जाला पड़ जा। जाला क्यों पड़ेगा? अगर लगातार 2, 4, 6 महीना, साल भर आपने शुगर को इग्नोर किया, आपका शुगर लगातार बढ़ा, तो आंख के पर्दे पे नई नई शाखाएं उत्पन्न होने लगती हैं। वो शाखाएं आपस में इतनी उलझ के एक जाला बना देंगी, और वो जाला जो है आपको देखने की क्षमता आपकी कम करता जाएगा, और लास्ट में आप अंधे तक हो सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए केवल शुगर की जांच कराना ही जरूरी नहीं है, हर 6 महीने पे अपने आंख के पर्दे की भी जांच कराना बेहद जरूरी है। ये हर व्यक्ति के लिए, भले वो डायबिटीज पेशेंट हो या ना। नहीं, डायबिटीज के लिए ज्यादा जरूरी है। अगर आप ब्लड प्रेशर हैं, हाँ, ब्लड प्रेशर में भी जाला पड़ता है, उस मरीज, ब्लड प्रेशर वाले मरीज को भी 6 महीने पे एक बार अपने आंख की जांच करानी चाहिए। तो देखा जाए तो डायबिटीज शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। सर, तो कुछ विशेष जानकारी आप देना चाहेंगे या कोई सलाह देना चाहेंगे कि ऐसे डायबिटीज पेशेंट को नहीं रहना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए नहीं? देखिए, जो हमारे जो अपने डैमेज 3 अंग, 4 अंग हमारे सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं। एक तो आपने बताया आंख का पर्दा, डायबिटिक रेटिनोपैथी। दूसरा होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसमें किडनी डैमेज होती है। चौथी चीज होती है डायबिटीज कार्डियोपैथी, जिसमें हार्ट डैमेज होता है। चौथी चीज पेरीफेरल न्यूरोपैथी, पैर की बारीक नसें भी डैमेज होती है, वहां पे छाला बनता है, अल्सर बनता है, और उसमें जो है सेंस करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये 4 चीजें हैं। अब डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को रोका कैसा जाए, इसके लिए कुछ पॉइंट बहुत जरूरी है। सबसे पहले शुगर का कंट्रोल। आप रेगुलर मेडिसिन लीजिए जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, और मेडिसिन में जरा सा भी आप अपने मन से उसको मत दिमाग लगाइए, या डॉक्टर अगर 2 महीने के मेडिकेशन देता है उसको आगे अपने मन से कंटिन्यू ना करें। दूसरी चीज, एक्सरसाइज। आप एक रेगुलर एक्सरसाइज है
मैं तो ये मानता हूँ अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हम खाने पीने में भी ढील दिया जा सकता है, बशर्ते आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो ड्रग और एक्सरसाइज दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसकी मदद से आप आसानी से डायबिटीज को अपना दोस्त बना सकते हैं और पूरी ज़िंदगी हंसी पूर्वक रह बिता सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सर। आपने देखा कि डॉक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि कैसे हम एक्सरसाइज करके अपने डाइट को परफेक्ट रख के शुगर को दूर भगा सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। आज का शो यहीं पे समाप्त होता है। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।